आज आपके बीच में स्टेप्ड अलजेब्रा को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज पहुंचे हैं रिंग थ्योरी। स्टेप्ड अलजेब्रा के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं ग्रुप थ्योरी और ये बताया गया था आपको कि एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो एडिशन को फॉलो करता हो तो कहलाता है ग्रुप फोर एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन को केवल फॉलो करता हो तो ग्रुप फोर मल्टीप्लिकेशन। अलग अलग पार्ट में पढ़े थे ग्रुप थ्योरी में। आज जो है वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को है ना एक ऐसा सिस्टम में लाएंगे जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन को फॉलो करता है एक साथ, है ना। आज वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का एक सिस्टम है जिसका एरिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्ड अलजेब्रा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का जो अपना एरिया होता है वही कहलाता है आपका स्टेप्ड अलजेब्रा। उसके अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं रिंग थ्योरी, जिसमें रिंग थ्योरी कहता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ हो, है ना, तब क्या होता है। देखिए आगे लेक्चर 1। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रुप थ्योरी, तो उसी के बारे में बता देंगे। ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ होगा तब रिंग थ्योरी आप आसानी से समझ सकते हैं। एक छोटा सा डिफिनेशन देते हैं पहले आपको कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आर क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। इज said to be a ring कब? इफ एंड ओनली इफ। कब होगा? तीन कंडीशन से पता करना चाहिए। पहला कि जी जो होना चाहिए, आज जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। इज एंड अबेलियन ग्रुप। अगर अबेलियन ग्रुप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि अबेलियन ग्रुप में 5 कंडीशन फॉलो करता है। सेकंड नंबर, आर मल्टीप्लिकेशन के साथ इसे क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप पढ़ोगे तो मालूम होगा कि उसमें 2 लॉ को फॉलो करता है, 2 प्रॉपर्टी फॉलो करता है आपका। और थर्ड नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करे। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, फॉलो करने में क्या हुआ? इसका मीनिंग हो कि मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। द मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एडिशन। ये आपको रिंग थ्योरी है। आर क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट आर इज सेड टू बी ए रिंग। चाहे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको बोलेंगे रिंग हम लोग, है ना। फील्ड में क्या था कि पार्टिकुलर था, जब एडिशन के लिए था तो नाम था उसका ग्रुप, एडिशन फ्रो ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन फ्रो ग्रुप। अब क्या है कि उसी का दोनों पार्ट को एक साथ लिया गया है, मैंने रिंग आर को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें एक एडिशन है ऑपरेशन, एक मल्टीप्लिकेशन एक साथ है, जो बोलता है कि यह रिंग कहलाएगा कब? जब यह अबेलियन ग्रुप हो, यह सेमी ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप किस पर? विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। आई क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एडिशन। तो अगर इसको समझ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो इसको विस्तार से हम बताते हैं कि बहुत लोग ऐसा होता है कि ग्रुप न पढ़ के रिंग थ्योरी पढ़ता हो तो उसमें कंफ्यूजन नहीं हो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हम कैसे जानेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग है। चलिए आज हम पूरा इसका डिटेल पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। तो कोई भी कहता है कि नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट R is said to be क्या? ए रिंग। इसके साथ 2 ऑपरेशन हो अंडर
द एडिशन, तो अंडर द ऑपरेशन क्या डिनोटेड बाय, यहां प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। यह हम लोग जो भी हम लोग सिस्टम में यूज करते हैं अपडेट अलजेब्रा में, वह पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है बल्कि एक एलिमेंट के रूप में होता है। जैसे हम लोग एक ऑपरेशन का साइन पहले क्या लेते थे, ये बाइनरी ऑपरेशन साइन था, उसके जगह पर हम लोग है ना एडिशन ऑपरेशन और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का साइन है। तो अंडर द ऑपरेशन डिनोटेड बाय प्लस, तो क्या बोलेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या बोलेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, प्लस एंड डॉट देख क्या करेंगे कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन if the following properties are satisfied। ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम ग्रुप थ्योरी में डिटेल में बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। और बताया था कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को या अपडेट अलजेब्रा पे क्यों जरूरत पड़ा हमको, है ना। जो छोटे छोटे पार्ट में जो ऑपरेशन थे हम लोग एक जगह एक ग्रुप में ले आते हैं, है ना, चाहे एक रिंग के रूप में ले आते हैं सिस्टम को। तो रिंग क्या हो गया, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ आपका फॉलो करता है। जबकि इसके पहले जो अपडेट अलजेब्रा का इंतजार पढ़े थे ग्रुप थ्योरी, उसमें एडिशन होता था या तो मल्टीप्लिकेशन होता था, अलग अलग था, लेकिन इसमें एक साथ होगा। और कैसे करेगा देख लीजिए। पहला नंबर जो है एडिशन से उठाएंगे तो लिखेंगे एडिशन इज क्लोजर, चाहे क्लोजर लॉ फॉर एडिशन, क्लोजर लॉ फॉर एडिशन, चाहे एडिशन इज क्लोज्ड, ऐसे एडिशन इज क्लोज्ड, इस तरह भी सकते हम लोग। जैसे ऑपरेशन ऐसा है ई क्लोजर लॉ फॉर एडिशन, चाहे एडिशन इज क्लोज्ड। इसका मीनिंग बताया गया था आपको। क्लोज का मतलब होता है एडिशन के लिए साइन करें ए प्लस बी बिलोंग टू आर ही होगा कब, फॉर और ए और बी दोनों के दोनों एलिमेंट जो है एक नॉन एम्प्टी सेट आर में बिलोंग करता हो और दोनों का सम भी आर में बिलोंग करता हो। दूसरा क्या है, एडिशन इज एसोसिएटिव, चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, चाहे एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन जो आप बोल सकते हैं। बाकी सब का मीनिंग एक ही है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा कब, फोर और सबका सब ए और बी क्या है, ए बी सी बिलोंग टू आर में जितना जो मेंबर है एलिमेंट है ना, कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है आपका। जैसे मान लो कि ए और बी और सी का एलिमेंट बोला गया है, मेंबर बोला गया किसका, आर का। ये नहीं कि हम एक वैल्यू अल्फाबेट के समझ जाएंगे, नहीं, यहाँ ऑपरेशन की बात हो रहा है ना। तो ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ये अगर इक्वल होता है इसी को बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, तो एडिशन इज एसोसिएटिव। हम एक एक करके आपका डीपली बताने की कोशिश करेंगे अभी। तीसरा नंबर हो कि इसका एसोसिएटिव हो गया पर फिर देखिए इन आइडेंटिटी मान, आइडेंटिटी के लिए क्या बताया गया था, एक्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि एडिशन को यूज करके बनाना आपको, है ना, एडिशन लॉ को, प्रॉपर्टीज को, सिंबल को। इसमें कहता है कि देयर एग्जिस्ट, कोई एक ऐसा नंबर होगा, एलिमेंट होगा किसका, डिनोटेड बाय
डिवाइडेड बाय किसे, 0 से। देखिए फिर बता रहे हैं कि 0 जो है एक 0 नंबर नहीं है, 0 क्या है, एलिमेंट है। 0 का एक एलिमेंट है। बार बार रिपीट कर दे रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग ऑपरेशन पढ़ रहे हैं सिंबल भले यूज करते हैं जनरल का, लेकिन यहाँ क्या होता है 0 1 नंबर नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि 0 क्या है, होल नंबर का है या नहीं। कोई यह 0 क्या है, एक एलिमेंट है, एक मेंबर है किसका, आर का। आर सच दैट तो क्या होना चाहिए, a प्लस 0 बराबर a ही होगा, या 0 प्लस a का मान भी क्या होगा, a होगा। फॉर ऑल a बिलोंग टू r, मैंने एक ऐसा है a एलिमेंट लिया गया है r है ना में, जो a प्लस 0 एलिमेंट बराबर a होगा, चाहे 0 प्लस a एलिमेंट के या उसका मान भी क्या 1 बराबर होगा। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो जोड़ने से आपका कोई अंतर नहीं पड़ता हो। तो यहाँ पर 0 क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी, क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। दस 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी। आईडी क्या एलिमेंट है, आईडी क्या है, एलिमेंट है एडिटिव के लिए। 0 इज नॉट ए नंबर विच इज एलिमेंट ऑफ आर, हमेशा याद रखिएगा ना। 4 नंबर जो पॉइंट है, रेजिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स वो आइडेंटिटी तरह का है, इनवर्स होगा। इसमें क्या आता है, फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, एवरी ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं, ए इनवर्स चाहे लीजिए चाहे बी लीजिए, बिलोंग टू आर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 0, या बी प्लस ए बराबर में क्या हुआ 0, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। यहां पर बी के स्थान पर माइनस ए भी ले सकते हैं। ये भी क्या हुआ, बी क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स किसका, ए का, क्योंकि बी का मान कितना है, माइनस ए यहां पर है। तो क्या बोलेंगे कि एडिटिव इनवर्स जो हुआ बी ई के क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बी जो क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, ए का। अब क्लियर हो गया कि बी के स्थान पर बहुत जगह अगर माइनस ए लिया है तो कोई अंतर नहीं, एक ही चीज है। कहता है कि एक प्रत्येक मान के लिए ए बिलोंग टू आर है ना, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट इसके साथ हो, ये मान लेते हैं बी, जो एडिशन ऑपरेशन करने के बाद क्या होना चाहिए, 0 आइडेंटिटी आना चाहिए, जो क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी है। याद रखिएगा ये सब ना, ये प्रत्येक अगर बेसिक का हर प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो रिंग थ्योरी आप आसानी से पूरा थ्योरम का पूरा न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, यह बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत जरूरी है। प्रत्येक का मीनिंग होता है अपना, और एक ऑपरेशन के साथ सबका मीनिंग बताते जा रहे हैं आपको। यह क्या था, एग्जेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्लियर हो गया, यहाँ पर बी को लिया गया यहाँ पर। अब इसके साथ कॉम्यूटेटिव, 5 नंबर क्या होगा, कॉम्यूटेटिव। पहला था क्लोजर, दूसरा था एसोसिएटिव, तीसरा था आइडेंटिटी, तीसरा चौथा था इनवर्स, पांचवा क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव। एडिटिव इज एडिशन इज कर दीजिए ना, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। क्यों, क्योंकि हम बताया गया था कि रिंग तभी कराएगा जब वो क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन में 5 कंडीशन होना चाहिए फॉलो, तो 4 कंडीशन यहाँ था, 5वां कंडीशन है एडिशन के लिए। इसमें क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल
ए बी बिलोंग टू आर। ये बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, जो वहां पढ़े तो वही चीज यहाँ पर भी है। हम तो बताए थे कि छोटा छोटा प्रॉपर्टीज को अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को दिया गया एक स्ट्रक्चर में डाल दिया, स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। इसी का नाम पड़ गया ग्रुप, फील्ड, रिंग, है ना, अलग अलग नाम दिया गया है। 6 नंबर कम्यूटेटिव हो गया। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए, क्योंकि पहला क्या था, अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया, दूसरा क्या था, सेमी ग्रुप होना चाहिए। किससे, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होना चाहिए, क्लोजर, और फिर क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव। तो मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक ही चीज, ए इंटू बी बराबर कितना, बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। दो एलिमेंट लिया गया है नॉन रिपीटिंग सेट आर से, और दोनों को प्रोडक्ट किया जाए तो भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए। ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ये क्लोजर के लिए ही होता है। 7 नंबर क्लोजर जान गए हम, तो आपको जानना पड़ेगा फिर आपको एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन क्या, इज एसोसिएटिव। जैसे ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। ये भी हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं लॉ को लिए ना, ये कोई नया चीज आपके लिए नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर जितना एरिया उसका होगा उसी को तो बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का जितना एरिया है सबको दिखाना पड़ेगा आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इसमें। 8 नंबर, अब सेमी ग्रुप भी हो गया आपका, एबेलियन ग्रुप भी हो गया। एबेलियन ग्रुप पता है फॉर एडिशन, सेमी ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एडिशन, क्या ओवर एडिशन करते हैं ना, ओवर एडिशन। जैसे ए इंटू ओवर क्या एडिशन, बी प्लस सी, तो क्या होना चाहिए, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसी में गौर लिख लीजिए, अगर ऐसा हो ए प्लस बी इंटू सी दिया हो, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, फॉर ऑल सब के सब क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग सेट आर में बिलोंग करना चाहिए। क्या केवल आर रिंग है, नहीं, आर के साथ पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह से आर, एडिशन, ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूरा स्ट्रक्चर को रिंग बोलते हैं। इसके तहत जितना प्रॉपर्टी होल्ड करेगा सब के सब हम लोग अप्लाई करेंगे। ये 8 तरह के प्रॉपर्टीज अप्लाई किया गया है, इसी को हम लोग रिंग बोलते हैं। तो कौन कौन सा नंबर लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेकर क्लियर करते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल इसको सेटिस्फाई कर सकता है। और एग्जाम्पल अपने से लेके भी आप कर सकते हैं, हम केवल यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि जैसे एग्जाम्पल ये है कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, कोई भी इंटीजर लिखिए, जेड, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या है, रिंग पूरा पूरा कंडीशन फॉलो करेगा। और कोई भी इंटीजर लेके देख लीजिए आप अपने मन से, इंटीजर जानवे करते हैं आप। फिर इवन नंबर लिखिए, क्या लीजिए, इवन नंबर के साथ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इवन इंटीजर के साथ भी होगा, फॉलो होता है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सकते हैं, इसके साथ भी क्या हुआ, रिंग होता है। फिर मैट्रिक्स ले सकते हैं, मैट्रिक्स में क्या 2x2 है ना, ले सकते हैं। तो 3x जो भी लिखा अपना, तो मैट्रिक्स में भी क्या होता है, मैट्रिक्स ग्रुप में भी ये भी क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों फॉलो करेगा आपका। आर और
रिंग, ये सब क्या है, रिंग्स है। तो क्या रियल नंबर नहीं होगा, हाँ रियल नंबर होगा, आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या होगा, रिंग होगा। इसको बोलेंगे रिंग फॉर क्या होगा, रियल नंबर है ना, रिंग फॉर इंटीजर। अब नाम भी दे सकते हैं अलग अलग। इस तरह से जितना नंबर के बारे में बताया, इवन नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। और ये मैट्रिक्स लीजिए, एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए आपका, और जेड इंटीजर ले लीजिए। और भी नंबर है जो अपने से आप चेक कर सकते हैं कि वह रिंग है कि नहीं। तो चेक करने का नियम है कि जो भी आपको 8 कंडीशन बताया गया था, ये अगर 8 कंडीशन फॉलो कर रहा तो ऑलरेडी रिंग है। नहीं तो 8 कंडीशन नहीं दिखाना है तो आप दिखा दीजिए कि पहले से अगर ग्रुप पढ़ा हुआ है तो साबित कीजिए यह जो क्या है, अबेलियन ग्रुप होता है, और ये क्या है, सेमी ग्रुप होता है। तो अगर दो एबेलियन ग्रुप फॉर एडिशन और सेमी ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज होता है पहले से, तो केवल क्या दिखाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा देना होगा। अगर ऐसा हो गया तो हम इसको रिंग बोल सकते हैं। डायरेक्ट 3 पार्ट में कर सकते हैं और टोटल 8 पार्ट में भी ड्राइव कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। प्योर मैथमेटिक्स का ही पार्ट है अलजेब्रा, रिंग थ्योरी। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका फिर बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप दोनों अगर बढ़िया से कर लिए तो आपका रिंग थ्योरी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिंग थ्योरी।